people are not willing to work because of freebies। मतलब people मतलब लोग जो है are not willing मतलब क्या होता है, इच्छुक होना। लोग इच्छुक नहीं हो रहे हैं टू वर्क, कार्य करने के लिए। लोगों का इच्छा नहीं हो रहा है कार्य करने के लिए। बिकॉज ऑफ फ्रीबीज मतलब क्या होता है, मुफ्त सुविधाएं। मुफ्त सुविधाओं के कारण लोगों की इच्छा नहीं हो रही है कार्य करने का। न्यूज कहाँ से, निर्देश है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन वेडनेसडे स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड द प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज announcing freebies before elections, warning that such measures might discourage people from working and contributing the nation's development while creating a class of parasites। मतलब सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय ऑफ इंडिया, भारत के जो उच्च न्यायालय है, बुधवार को स्ट्रांगली मतलब मजबूती से, कड़ी रूप से, मजबूती से, क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है, आलोचना करना। मजबूती से आलोचना किए, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस। मतलब उच्च न्यायालय बुधवार को मजबूती से, कड़ी रूप से आलोचना किए किस चीज का, द प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज मतलब राजनीतिक दलों की जो प्रथा है। प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रथा। राजनीतिक दलों की जो प्रथा है उसका कड़ी आलोचना की है। अनाउंसिंग घोषणा करते हुए, फ्रीबीज मतलब मुफ्त सुविधाओं का। बिफोर इलेक्शन मतलब चुनाव से पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो मुफ्त सुविधाएं है अनाउंस करने का, घोषणा करने का, उसकी कड़ी आलोचना की है सुप्रीम कोर्ट ने। वार्निंग दैट मतलब चेतावनी देते हुए कि सच मेजर से माइट ऐसे जो उपाय है, माइट डिस्कॉर्ज मतलब निरुत्साहित करना या हतोत्साहित या किसी को निराशा कर देना, निरुत्साहित कर देना। ऐसे उपाय निरुत्साहित कर सकता है लोगों को फ्रॉम वर्किंग काम करने से, एंड कंट्रीब्यूटिंग और योगदान देने से, टू द नेशंस डेवलपमेंट राष्ट्र के विकास के लिए। ऐसे जो उपाय है जो चुनावी दलों के द्वारा जो ली जा रहे प्रथा चल रहा है, उनके द्वारा मुफ्त सुविधाएं कार्य करने का, उस पर आलोचना इसलिए किए गए हैं क्योंकि ऐसे जो कार्य है लोगों को निरुत्साहित कर सकता है कार्य करने से, और इससे देश राष्ट्र के जो विकास में योगदान है वो भी रुक जाएगा। इसलिए कड़ी आलोचना किए हैं। वाइल क्रिएटिंग जब ला रहे हैं, एक क्लास ऑफ पैरासिट्स मतलब क्या होता है, कामचोर के एक वर्ग को जब लाया जा रहा है उस समय ये उच्च न्यायालय के द्वारा, क्योंकि जब उनको कार्य नहीं करना पड़ेगा तो मुफ्त सुविधाओं के कारण राष्ट्र के विकास में जो उनका योगदान है वो रुक जाएगा। Unfortunately, because of these freebies, the people are not willing to work। Unfortunately मतलब क्या होता है, दुर्भाग्यवश। Because of these freebies ये सभी मुफ्त सुविधाओं के कारण, the people are not willing to work लोगों की इच्छा नहीं हो रही है कार्य करने का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, लोगों की इच्छा नहीं हो रही है कार्य करने का, ये मुफ्त सुविधाओं के कारण, यह दुर्भाग्यवश है। दे आर गेटिंग फ्रीबीज
वे लोगों को, गेट मतलब क्या होता है मिलना, वे लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन मतलब मुफ्त में अनाज। दे आर गेटिंग अमाउंट विदाउट एनी डूइंग, विदाउट डूइंग एनी वर्क मतलब वे लोगों को मिल रहा है अमाउंट्स मतलब पैसे बिना कोई कार्य किए। आर नॉट वी क्रिएटिंग ए क्लास ऑफ पैरासिट्स, क्या हम नहीं ला रहे हैं एक कामचोर के वर्ग को। ए बेंच, एक बेंच एक समूह, कंप्राइजिंग मतलब शामिल कर, जिसमें शामिल है। कंप्राइज मतलब क्या होता है शामिल होना, सम्मिलित होना। एक बेंच जिसमें सम्मिलित है कौन कौन, जस्टिस भूषण, जस्टिस भूषण आर गवाई और एजी मसीह रिमार्क्ड मतलब टिप्पणी किए, भाषण दिए। ए शार्प एडमोनिशन ऑफ द प्रैक्टिस, एक समूह जिसमें सम्मिलित है भूषण आर गवाई और एजी मसीह टिप्पणी किया और टिप्पणी की या रिमार्क मतलब टिप्पणी या भाषण दिए। इन ए शार्प एडमोनिशन, एडमोनिशन मतलब होता है चेतावनी, एक तीव्र एक तेज चेतावनी का, ऑफ किस चीज का, प्रथा का। ये जो प्रथा चल रहा है उस पर एक तीव्र चेतावनी में भाषण दिए, उनके द्वारा टिप्पणी किएगा इन दोनों जजों के द्वारा। नेक्स्ट पैराग्राफ इस प्रथा पर, जो ये प्रथा चल रहा है उस पर। नेक्स्ट पैराग्राफ, हियरिंग ए केस रिलेटेड टू नाइट शेल्टर्स ऑफ द होमलेस द बेंच एडेड। हियरिंग मतलब सुनवाई करते हुए, एक केस एक मामले का जो संबंधित था किससे, नाइट शेल्टर मतलब रात के आश्रय से, फॉर द होमलेस मतलब बेघरों के लिए, जिनका घर नहीं है उनके रात में आश्रय के लिए, आश्रय से संबंधित यह केस के सुनवाई में बोला गया। द बेंच एडेड, बेंच आगे कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, पीपुल ऑफ दिस फ्रीबिस, पीपुल मतलब बिकॉज ऑफ दिस फ्रीबिस, ये सभी मुक्त सुविधाओं के कारण, ये सभी मुक्त सुविधाओं के कारण which come on the anvil of the election। एनविल मतलब क्या होता है, एनविल मतलब होता है निहाई, और निहाई मतलब क्या होता है, लोहार जो अपने घर में लोहे को जिस पर रख कर ढांचा देते हैं उसको निहाई बोला जाता है। विच कॉम जिसे लाया गया, ऑन द एनविल निहाई पर, किस चीज का, चुनाव के निहाई पर लाया गया है। मुफ्त सुविधा जैसे कि सम लाडली बहन, ऐसे कुछ लाडली बहन, कुछ अन्य सुविधाएं, अन्य योजनाएं, कुछ चुनावों के द्वारा जो लाया गया है स्कीम्स, कुछ लाडली बहन, कुछ अन्य सुविधाएं योजनाएं। पीपुल आर नॉट विलिंग टू वर्क, इसी का कारण लोग जो है इच्छुक नहीं हो रहे हैं कार्य करने का। दे आर गेटिंग फ्री राशन, वे लोगों को मिल रहा है मुफ्त में अनाज। दे आर गेटिंग अमाउंट विदाउट एनी वर्क, वे लोगों को मिल रहा है पैसा बिना कोई कार्य किए। वाई शुड दे वर्क, वे लोग क्यों कार्य करना चाहेंगे। शुड का मतलब क्या होता है, वे लोग क्यों कार्य करना चाहेंगे। बट वुड इट नॉट बी बेटर एंड परमिट देम कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, लेकिन यह अच्छा नहीं होगा,
और परमिट और वे लोगों को अनुमति नहीं देगा टू कंट्रीब्यूट द योगदान देने के लिए राष्ट्र के विकास को। राष्ट्र के विकास में यह योगदान देने के लिए अनुमति नहीं होगा और यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा कि वे लोग कामचोर बने, आलसी बने और देश के लिए कुछ कार्य न करें। वकील प्रशांत भूषण, एडवोकेट मतलब क्या होता है? वकील। वकील प्रशांत भूषण अपियरिंग मतलब पेश करते हुए, फॉर वन ऑफ द पिटिशनर मतलब याचनाकर्ताओं में से एक के लिए पेश करते हुए, सेड कहते हैं, दैट कि देयर इज हार्डली एनी बॉडी। हार्डली का यहाँ पर मतलब शायद है, यहाँ शायद ही कोई होगा देश में, हु वुड नॉट वांट जो नहीं चाहेगा, टू वर्क कार्य करने का, इफ देयर इज वर्क यदि उनके पास कार्य हो। देश में ऐसा कोई शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो जिसके पास कार्य है और कार्य नहीं करना चाहे। यह किसके द्वारा बोले गए हैं? एडवोकेट वकील प्रशांत भूषण के द्वारा, जो इस केस को पेश करते हैं। अगर पूरा न्यूज आपको समझ में आया हो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।